अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान मलिक। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके रहमानपुरा में। नाज़रीन, इस वक्त UC85 में हम मौजूद हैं। न्यू ड्रैगन चाइनीज़ मार्शल आर्ट की जानिब से किक बॉक्सिंग के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इस वक्त हम बात करेंगे शाही चौधरी साहब से, जिन्होंने ये मुकाबलों का एहतमाम किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा कि आज आपने किक बॉक्सिंग के मुकाबले करवा रहे हैं, आप कितनी टीमों ने हिस्सा लिया और कहाँ कहाँ से ये सारे गेस्ट आए हैं सर? ये साहिवाल से आए हैं जी, फैसलाबाद, कसूर और लाहौर हैं। ये सारे प्लेयर्स हमारे साथ हैं। इनके सारे टीचर्स हैं। जो टीमें ये फैसलाबाद से, उकाड़ा से, कसूर से और लाहौर साहिवाल से, फरुखाबाद, शेखुपुरा से ये सारे आए हैं। ये सब इन सेक्टर मेरे साथ हैं। ये अपने अपने प्लेयर्स लेके आए हैं और अब ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो सर, ये जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं सर, ये जो टीमें सारी आई हैं, इनवाइट जिनको किया सर, इनका क्या आपने कहते हैं कि उनको मुकाबले जो करवा रहे हैं, इनका इनाम क्या है, या क्या इस पर आप हुकूमत भी इसमें आपको सपोर्ट कर रही है? जी, बेसिकली ना 6 माह हो गए हैं कि कोरोना की वजह से कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रही थी, इसलिए हमने बहुत एहतियात से ये स्पोर्ट्स से करवाई है। और इसका मेडल्स, गोल्ड मेडल्स हैं। सेकंड पोजीशन वाले को सिल्वर मेडल है, सर्टिफिकेट्स हैं। और हमें जो स्पॉन्सर कर रहे हैं वो PTI के वो जो हफीफ़ सिद्दीकी साहब हैं, ठीक है, मलक असगर साहब हैं, मैर शकील साहब हैं, ये हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम इन्हीं के स्पॉन्सर के साथ, इनके तावन के साथ, और ये जितने मेरे आए दोस्त आए, इनके सब तावन के साथ हम ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, आप लाहौर में आए हैं, कैसा फ़ील किया आपने? बहुत अच्छा, क्योंकि पहले 3-4 मरतबा आ चुका हूँ मैं लाहौर अपनी फैसलाबाद टीम लेके। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है और बड़ा अच्छा तावन इन लोगों का। सर, न्यू ड्रैगन चाइनीज़ मार्शल आर्ट की जानिब से आज मुकाबले करवाए गए हैं लाहौर में, तो आइंदा आप भी फैसलाबाद में मुकाबले करवाएंगे? इंशाल्लाह इसके बाद हमारी बारी है। तो कैसा आप फ़ील कर रहे हैं? इस टाइम मौजूद में मुकाबले आपने देखे भी हैं, करवा भी रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं? बहुत अच्छा, लेकिन हम कोशिश करेंगे भी ये प्रोग्राम देखा है, हम इससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आए हम उनसे दूसरे सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं लाहौर से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल ख़ान है। लाहौर डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ मैं। सर, आप इधर आए हैं, आपने मुकाबले देखे हैं, क्या कहेंगे, कैसा फ़ील कर रहे हैं आप ये मुकाबले देख के? जो यंगस्टर हैं जो किक बॉक्सिंग मुकाबले कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं आप? जी, मैं तो सबसे पहले चौधरी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने माशाल्लाह एक कामयाब इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और उसके बाद मैं अपने हुकूमत को कहूँगा कि ऐसे ही हमको सपोर्ट करें, ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो नशों से और जुए से महफूज रहें और वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बजन, क्या ठीक ठाक? सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं लाहौर से हूँ। मैं पाकिस्तान का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किक बॉक्सिंग का। और बहरहाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह छोटे छोटे इवेंट करवाते रहें और ज़्यादा भीड़ ना इकट्ठी हो, लेकिन इवेंट हमारे होने चाहिए। जितने हमारे स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे उतना ही हमें बेनिफिट्स मिलेगा और खिलाड़ी निकल जाएँ, ताकि गेम्स खिलाड़ियों की ख़राब हो रही थी। हमने कहा था कि गेम्स ख़राब ना हो, उन गेम्स को हम प्रमोट करते जाएँ। और तकरीबन 1 साल होने वाला है, तकरीबन जनवरी से लेकर अभी तक कोई इवेंट नहीं हो चुका। अभी हमने पहला इवेंट करवाया, हम इंशाल्लाह इसको और रन कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी इसके बाद फैसलाबाद की बारी है, उसके बाद फिर मुख्तलिफ डिवीज़न की और बारी है, फिर मुख्तलिफ शहरों में हम इवेंट करवाते जा रहे हैं। छोटे छोटे इवेंट हमारे होते जाएंगे और इंशाल्लाह इसको बेहतरी करते जाएंगे। सर, अक्सर हम देखा जा सकता है कि स्पोर्ट्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। क्रिकेट को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, दूसरे जो स्पोर्ट्स के इवेंट है उसको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जैसे अब अभी भी आपने बताया कि इधर स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हम छोटे छोटे करवा रहे हैं। कोरोना वायरस भी था, 6 माह वो रहा है, कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं थी। तो यंगस्टर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंगस्टर को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक तो अपनी फिटनेस करें जितनी हो सकती है। दूसरा, इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि हमारी जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हम उनको मिल रही हैं, इंशाल्लाह जितनी भी स्पोर्ट्स को प्रमोशन दी है मल्टीनेशनल कंपनीज ने दी है, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज स्पॉन्सर देती हैं तो हमारे इवेंट और अच्छे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर हराम है कि वो पैसा खाएं मल्टीनेशनल कंपनीज का, वो पैसा हम इवेंट्स पे प्लेयरों के ऊपर लगाएं। जितना प्लेयरों के ऊपर पैसा लगेगा, प्लेयर उतने अच्छे निकलेंगे। और जितने भी आप प्लेयर्स देखें वो माड़े करूँगे, कमज़ोर करूँगे हैं। और अभी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि स्पॉन्सर ज़्यादा से ज़्यादा लें हमें इंशाल्लाह। ब्राइटो पेंट्स, पार्को पेंट, उसके अलावा हमारे पास जो डायमंड टायर, डायमंड फोम वाले हैं, इंशाल्लाह मेरी इनसे बात चल रही है, पेप्सी वालों से बात चल रही है। तो इंशाल्लाह उन्होंने क्या किया, जैसे SOPs ख़त्म होती हैं, इनके ये कोरोना का इवेंट ख़त्म होते हैं, तो हम इंशाल्लाह इसको किक बॉक्सिंग को प्रॉपर जारी करेंगे। इंशाल्लाह हमारे
हर वीक में, हर मंथ में हमारे टूर्नामेंट किक बॉक्सिंग के होते रहेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, और इंशाल्लाह इसको बेहतर से बेहतर प्रमोट करें, और इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल मेडल ला के दिखाएंगे आपको जल्दी से जल्दी, कि जितने मेडल इस गेम में आ सकते किसी और गेम में नहीं आ सकते, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो रियल फाइटर है वो बाहर जाएँ, ये पैसे वाले खिलाड़ी नहीं जाएंगे, लो जी 2 लाख रुपये दो, 3 लाख दो, हम बाहर लेके जाएंगे। ये मुख्तलिफ गेम में होता है, लेकिन हमारी ये कोशिश होगी, हम कहते हैं यार हम ट्रायल हम नहीं लेंगे, ट्रायल गवर्नमेंट आके ले, उनको देखे यार ये ट्रायल ले रही है, ठीक है, ट्रायल ले, जब इवेंट हो। हम सबसे बड़ी बात जो मैं करने लगा हूँ, जब नेशनल का टूर्नामेंट होता है, लड़के स्टीरॉयड लेके अंदर आते हैं, स्टीरॉयड लेके लड़के आते हैं, वो लड़के फाइट जीत लेते हैं, जो फाइट जीतने के बाद उनके पास वो ताकत नहीं रहती जो रियल ताकत होनी चाहिए। अब उनको पता लगे फाइट जीत ली हमने, उसके बाद हमने 6 माह का कैंप करना, 6 माह के बाद हम फिट हो जाएंगे। 6 माह वो लड़के जो असल खिलाड़ी हैं वो बाहर निकल गए हैं, वो पंजाब के, सिंध के, गिलगित के छोटे छोटे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो फिट खिलाड़ी होते हैं। ना तो उनको पता स्टीरॉयड किस तरह लेना, ना मेडिसिन लेने का पता, लेकिन वो अच्छे खिलाड़ी, जो नए खिलाड़ी, जो पुराने खिलाड़ी बने होते हैं, वो नए खिलाड़ियों को मार के आगे आ चुके होते हैं। आगे उनको पता लगे हम जोर लगाएं ना लगाएं। अब देखें नेशनल एशियन गेम में 400 बंदा जाता है, सिर्फ 4 मेडल आते हैं। एशियन गेम में 400 बंदा जाता है, 4 मेडल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी अब कोशिश होगी कि हम इंशाल्लाह खिलाड़ियों को अच्छा प्रमोट करें और अच्छे खिलाड़ी को तैयार करें। थैंक यू जी, आपने सर की बात सुनी है। इस वक्त हमारे साथ मैडम भी मौजूद है, मैडम से पूछेंगे कहाँ से आई हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं लाहौर से हूँ, किक बॉक्स प्लेयर हूँ और एंड कोच भी हूँ। मैडम, अक्सर देखा जाता है कि ख़वातीन किक बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा पीछे है। स्पोर्ट्स में कुछ जितनी भी स्पोर्ट्स में उसमें कम ही ख़वातीन हिस्सा लेती हैं, इसकी क्या वजह है? ये कुछ हमारी सोसाइटी का इशू है। अलमिया समझे कि लड़कियों को इतना आगे सपोर्ट नहीं किया जाता, पेरेंट्स नहीं करते, या पेरेंट्स करें तो फिर मुआशरे का जो हमारा एक अलमिया बन चुका है कि लेडीज़ को पीछे रखा जाता है सर, उस वजह से। लेकिन लड़कियों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैं देखा है अपने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैलेंट लड़कियों में है। तो सबसे मेरी वालिदैन से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को आगे आने के दें और उनको कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाने दें। मैडम, आप माशाल्लाह इधर लाहौर में अभी इस वक्त आप मौजूद है, आपने किक बॉक्सिंग देखी भी है, तो आप माशाल्लाह ख़वातीन हैं और ख़वातीन को सपोर्ट भी कर रही हैं। आप इतने ज़्यादा क्राउड में हर तरफ जेंट्स ही हैं, आप माशाल्लाह अकेली हैं, खड़ी हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ में, मेरिट पे आप खड़ी हैं। आप उन ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी कि जो किक बॉक्सिंग को, स्पोर्ट्स को लाइक करती हैं, लेकिन वो थोड़े से डर की वजह से बाहर नहीं आती, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि मुश्किलात हर जगह होती हैं, हर जगह, हर किसी भी फील्ड में चले जाएं, लड़कियों के लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन डर को आगे बढ़ेंगे तो ही डर को पीछे छोड़ेंगे। अगर आप डर के घर बैठ जाएंगे तो फिर अपने आप को ख़त्म कर देंगे। तो आपके लिए बेहतर है कि आप आगे निकलो, इंशाल्लाह बहुत स्कोप है। तो ख़वातीन के लिए किक बॉक्सिंग उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक नहीं है? बहुत अच्छा है, इससे वो उनको सेल्फ ग्रूमिंग की होगी, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकेंगी, किसी की ज़रूरत नहीं फ़ील होएगी। जो होता है ना कि ये कि लड़कियों को एक वो लगा हुआ है कि नहीं, लड़कियों के साथ किसी को होना चाहिए। अगर वो किक बॉक्सिंग में आएंगी तो इंशाल्लाह उनको किसी की ज़रूरत नहीं फ़ील होएगी, वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर पाएंगी। और हमारी औरत को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें। जी, आपने मैडम की बात सुनी है। अब इस वक्त हमारे साथ और भी सर मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूनाबाद से आया हूँ और मैं नक्सलों का प्रेसिडेंट हूँ स्पोर्ट्स कल्चर विंग का। तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई ये प्रोग्राम देख के। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स का कोई होना चाहिए, लेकिन ये है कि किक बॉक्सिंग जैसे लोग क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मैं कहता हूँ कि ये स्पोर्ट्स का जो अपना ये किक बॉक्सिंग है, ये भी लोगों को करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी है, इससे बंदा फिट रहता है, बॉडी फिट रहती है। जी, आपने सर की ये बात सुनी है कि किक बॉक्सिंग में ये है कि बंदा फिट रहता है और ख़ुद को एक्टिव समझता है। इस वक्त हमारे साथ और सर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिश मुबारक है और ये जो भी आज है, हम उस शख्स को ना भूलें जिसकी वजह से सब कुछ है। वो हैं असलम चोई साहब, जिनकी वजह से जो चंद फाउंडर हैं पाकिस्तान में, जो बानी हैं कराटे के,
उनमें एक असलम चोइस साहब भी थे जो आज इस दुनिया में नहीं है। सब उनके पौधे हैं, उनके हाथ से लगाए हुए पौधे हैं और उनको इस वक्त भी याद करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात ये रही कि मैं ज़्यादा ज़ोर दूंगा कि ख़वातीन को इस गेम में आना चाहिए। जैसे बेसाई ये अभी गुजरा वाले वाक़या हुआ है, अगर उस औरत को लड़ना आता या अपना डिफेंड करना आता तो वाक़या आते वो 2 बंदों को मार सकती थी। और हमारी जो लड़कियां, मैं कहता हूँ ज़्यादा, मेरी बेटी भी किक बॉक्सिंग करती है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किक बॉक्सिंग करें और बच्चियों को ज़्यादा करें। अगर हम ठीक है तो हमारी बच्चियां भी ठीक है। माशरा तभी ठीक होगा जब हम बच्चियों को आज़ादी देंगे, लेकिन ये नहीं कि बच्ची पे अकेली घर से ना निकले। हमने अपनी बच्चियों को कॉन्फिडेंस देना है। इसी तरह क्या बेटा जाओ, जाके अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करो और मार्शल आर्ट सीखो। अगर वो सीखती है तो अच्छी एक औरत एक अच्छा ख़ानदान को भी जन्म देती है। तो हमारी अगर ख़वातीन फ़िट होंगी तो हमारा माशरा भी फ़िट होगा। इसलिए और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, स्पेशली इमरान खान से, कि इन बच्चों को सपोर्ट करें। हर किसी को सपोर्ट करते ये अपनी ऑन पे कर रहे हैं। और फिर मैं दोबारा एक दफ़ा कहूँगा कि सब कुछ जो लगाया हुआ है, ये असलम चोइस साहब का लगाया हुआ है, ये सारा पौधा उनका है। हम जो कुछ भी आज कराटे का अगर नाम है तो असलम चोइस साहब की वजह से ज़िंदा है और वो हमारी दुआओं में ज़िंदा है आज भी। और मेरा उनके साथ टाइम गुजरा हुआ है और वो बड़े प्यारे इंसान थे। और मैं शाहिद चौधरी और तमाम इंतज़ामिया को, किक बॉक्सिंग काउंसिल फेडरेशन जो है, इस सब को मुबारकबाद देता हूँ कि आएँ और आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पर करें। हम भी इनके साथ करेंगे और इंशाल्लाह इसी जगह से पाकिस्तान के प्लेयर निकलेंगे। आप क्रिकेटर भी देख लें, जितने भी हैं वो बस्तियों, गलियों, मोहल्लों से निकले हैं। कोई गुलबर्ग मल्टों से नहीं निकला और यहाँ से भी प्लेयर निकलेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ा गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है। सर अक्सर यही देखने में आया कि कोई स्पोर्ट नहीं करते। आज भी ये यूसी 85 में चौधरी शाहिद की जानिब से ये किक बॉक्सिंग का अहतमाम किया गया, सारे मेहमानों को बुलाया गया है सर। तो हुकूमत की जानिब से इतना इनको सपोर्ट नहीं मिलती, तो सर इस पे क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले शाहिद चौधरी को मुबारक भी दूंगा और मैं शाहिद चौधरी का शुक्रगुजार हूँ कि उसने 6-7 ज़िलों से टीमें बुलाई हैं। और ये शाहिद चौधरी ने ख़ुद अपने ऑन पे ये इवेंट इतना बड़ा अरेंज किया। चूँकि कोरोना था, 6 माह कुछ नहीं रहा। शाहिद चौधरी की हिम्मत है कि उसने इतना बड़ा इवेंट किया और 6 ज़िलों से यहाँ पे बच्चे आए हैं, आके उन्होंने परफॉर्मेंस की है। मतलब उसने ये शो किया कि थ्रू स्पोर्ट्स हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं। और ये क्रेडिट शाहिद चौधरी को जाता है, उसकी पूरी टीम को जाता है, किक बॉक्सिंग फेडरेशन को जाता है। और मैं चाहता हूँ शाहिद चौधरी के साथ हम मिल के काम करेंगे और ज़्यादा शाहिद चौधरी को अल्लाह ताला हिम्मत ताकत दे ताकि वो इवेंट ट्रेन करता रहे। बल्कि इस यूसी में नहीं बल्कि लाहौर की हर यूसी में ऐसे इवेंट होने चाहिए और प्लेयर इन्होंने पैदा करने हैं। ये प्लेयर पैदा करेंगे और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि किक बॉक्सिंग में भी पाकिस्तान का नाम अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। जी इस वक्त हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम शाहिद रज़वान है और मैं कसूर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ किक बॉक्सिंग का। और यहाँ पे जो शाहिद साहब ने ये इवेंट जो दिया है डिवीज़न लेवल पे, तो उसमें मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कोरोना के बावजूद, ये जो हालात हमारे मुल्क के हालात में, इसके बावजूद भी हम यहाँ पे इवेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने एक मैसेज दिया है क्योंकि जिस तरह के हालात हुए पड़े थे ये फ़िटनेस के लेवल पे, और ये गेम ऐसी है कि इसमें फ़िटनेस है, ये कोरोना कुछ भी नहीं है उसके आगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह अगर ये आज हमारा एक इवेंट स्टार्ट हुआ है ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैं लाहौर डिवीज़न अपने कसूर सिटी में करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो मेरी गुजारिश है यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं, हमारे जितने भी दोस्त हैं, ऑफिशियल हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम इवेंट करवाऊँगा मैं कसूर में, तो वो वहाँ पे ही होगा और ये सब वहाँ पे इकट्ठे होंगे। तो सर आज आप लाहौर में आए हैं, आपने मुकाबले देखे हैं और करवा भी रहे हैं, कैसा फ़ील किया और कैसा इनकी तरफ से आपको रिस्पांस मिला? जी रिस्पांस बहुत अच्छा है। देखें एक बंदा इतना कुछ कर रहा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बलबूते पे कर रहे हैं, ना किसी से स्पॉन्सर वगैरह लिया है, ना किसी से कोई रिस्पांस लिया है, ना किसी ने दिया है, ठीक है। ये सब अपनी पॉकेट मनी से कर रहे हैं, ठीक है। और मैं इनका और इनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ और पूरी चौधरी बरादरान का, चौधरी असलम जो इनके जो मास्टर थे, ठीक है, मैं उनको अल्लाह पाक उनको कब्र को मुनव्वर बनवाए और जन्नत फिरदौस में मकाम अता फरमाए। लेकिन मेरी यही तमाम दोस्तों से गुजारिश है और मीडिया से भी कि हुकूमत को चाहिए कि किक बॉक्सिंग और जितनी भी ये फेडरेशन है, हॉकी की टीम 10-11 प्लेयर जाते हैं, वो 1 मेडल लेके आती है। यहाँ से हमारी टीम में अगर 10-11 जाएंगे तो वो 11 ही मेडल लेके आएंगे, ठीक है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है और पाकिस्तान से हुकूमत से और पंजाब हुकूमत से कि वो रिस्पॉन्स करे, स्पॉन्सर करे और इनका ख्याल करे स्पोर्ट्स का। थैंक यू। जी सर की आपने बात सुनी है। इस वक्त हमारे साथ एक और सर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से हूँ, फ़ारुखाबाद से। डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा के करीब एक सिटी है फ़ारुखाबाद, और मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा किक बॉक्सिंग का सेक्रेटरी जनरल हूँ।
सर आप लाहौर में आए हैं, आपको कैसा प्रोटोकॉल मिला है, क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में आकर 100% हमें मिला है, 100% हमें यहाँ पर सपोर्ट हुई है। बहुत अच्छा लगा। शाह चौधरी साहब को मैं बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और दोबारा आफ्टर कोरोना पता चला है कि स्पोर्ट्स अभी ज़िंदा है और इंशाल्लाह ये रहेगी। और मैं किक बॉक्सिंग का और बाकी मार्शल आर्ट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्टर, बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ। और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि बाकी स्पोर्ट्स की तरह, लाइक क्रिकेट की तरह, स्पेशली क्रिकेट की तरह, ये बाकी मार्शल आर्ट्स जो हैं, जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं, किक बॉक्सिंग है, कराटे है, ताइक्वांडो है, जिसमें सेल्फ़ डिफेंस बंदे का मजबूत होता है और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। क्योंकि हमारे नौजवानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, स्पेशली मार्शल आर्ट्स की और स्पेशली कॉन्फिडेंस की, गर्ल्स को। सर अक्सर देखने में ये आया कि यंगस्टर जितने भी हैं वो ज़्यादा नशे की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ा है, क्या कहेंगे इस पे कि उनको इस तरफ नहीं आना चाहिए? उनके वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को इस बारे में आगाही देनी चाहिए। मार्शल आर्ट्स के बारे में देखें, किसी भी मुल्क के अगर ग्राउंड आबाद होते हैं तो वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं वो वीरान होते हैं। तो ये चीज़ है, इस बात को उनको समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा मार्शल आर्ट्स करना चाहता है या कोई भी स्पोर्ट्स करना चाहता है, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, उनको ये करनी चाहिए, दे शुड बी डू। लेकिन ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स को थोड़ी आगाही नहीं है, क्योंकि हमारी तरफ से प्रमोशन नहीं है मार्शल आर्ट्स की। जितनी अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे मार्शल आर्ट्स को। एक एक घर में पैगाम जाएगा, हर पेरेंट्स को पता चलेगा कि मार्शल आर्ट्स भी एक चीज़ है, किक बॉक्सिंग भी कुछ है। तो इसके थ्रू जब एक बंदा है, एक लड़का है, वो अगर नशे में लग जाता है तो उसको जब रिंग में खड़ा किया जाएगा तो उसको क्लियरली पता लगेगा कि हाँ भाई, मेरी यहाँ पर ये गलती है, मैंने ये चूज़ किया था, दिस इज़ द रॉन्ग फील्ड, दिस इज़ द राइट फील्ड। और वो राइट फील्ड की तरफ आएगा तब, और फिर वो मार्शल आर्ट्स की तरफ आएगा, मार्शल आर्ट्स प्रमोट होगी, और फिर ये जो है इसका, ये जो आपने नशे की बात किया, ऐसी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी आपने ये सर की बात सुनी है, एक दूसरे सर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मेरा नाम वारिस अली है, मैं लाहौर से हूँ, लाहौर डिवीज़न का कोच हूँ। सर अक्सर देखा जाता है कि लाहौर में बहुत कम इवेंट हो रहे हैं, जैसे ये कोरोना की वजह से 6 माह तो कोई एक्टिविटी हुई नहीं है, और अब आज छोटी सी एक एक्टिविटी हुई है किक बॉक्सिंग के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाह में असल में ये चाहिए कि हमें मार्शल आर्ट को पहले समझना होगा और आवाम को समझाना होगा। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो देख लो पूरी कौम क्रिकेट खेलती है। क्रिकेट ने क्या दिया, लास्ट में बैटिंग लगती है, जुआ होता है, उसमें वोटिंग होती है, मनशियात भी अब पैदा हो गई हैं। मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है, एक ऐसी खेल है कि इनके ज़रिए से हम अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, माशरे में एक अच्छी फ़िज़ा कायम कर सकते हैं, और हमारे दीन को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि दिफाई जो निज़ाम है एक इंसान की फ़िटनेस का, वो दीन के साथ भी लिंक्स है। एक मर्द मोमिन को हमेशा तैयार होना चाहिए, जहाद के लिए भी तैयार होना चाहिए, और सबसे बड़ा जहाद जो आज माशरे में अपनी फ़िटनेस का ही है। तो सर आप लाहौर की आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हमें देखने में यही मिलता है कि यंगस्टर हमारे नशे की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, और हमारे क्लब ये वीरान हो रहे हैं, हमारी स्पोर्ट्स वीरान हो रही है, क्या मैसेज देंगे? इसमें हमें मार्शल आर्ट के जो सेंटर जितने भी हैं, जितने मास्टर्स आते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुदारा अगर हुकूमत नहीं भी करती तो वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इस चीज़ को पकड़ें, महब वतन हो के इस काम को करें, एक दीन का फरीज़ा समझ के करें। अगर गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करती तो वो उनकी पॉलिसी है, लेकिन हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि हमने हमेशा अपनी कौम के बच्चों के लिए अपने क्लब में, अपनी जगह पे, अपनी क़ुव्वत के मुताबिक कोशिश करते रहना चाहिए। जी आपने सर की बात सुनी है। इस वक्त हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? साहिवाल से डिवीज़न से, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ साहिवाल डिवीज़न का। सर आप आज लाहौर में आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जहाँ न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई, और कोरोना महामारी के बाद बच्चों को बहुत खुशी हुई कि उन्हें स्पोर्ट्स का कोई इवेंट मिला। सर कितने आप आए हैं, आपकी टीम कितनी आई है? हमारी 10 लड़कों की टीम आई है, और भी आना चाहते थे क्योंकि टीम में जगह ही 10 लड़कों की थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने सिर्फ 10 ही लेके आए हैं। सर आप 10 लड़कों की टीम लेके आए हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं वो कैसा फ़ील कर रहे हैं? आज लाहौर में आके मुकाबले किए हैं, लड़कों के साथ फ़ाइटें की हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं?
वो बहुत खुश हैं। आज भी इतने अरसों के बाद भी कंपटीशन खेलने के लिए मिला है, तो मैं कहता हूँ वो खुशी से फूले नहीं समाल रहे। क्या आप सोचते हैं कि आप जीत के जाएंगे यहाँ से? हाँ जी, हमारी दुआ है जीत के जाएंगे। और जो रिंग में आता है 2 प्लेयर होते हैं, दोनों में से एक ने तो जीतना विनर होता ही है। लेकिन ख्वाहिश तो यही होती है ना कि हम जीत के जाएं। हाँ जी, ख्वाहिश तो यही होती है, मगर दोनों प्लेयर में से एक ने तो जीतना है, तो जो हार गया वो कोशिश करेगा मैं नेक्स्ट टाइम फिर आऊँ तो फिर जीतूँ। तो ये आपको इधर जो मुकाबले हो रहे हैं आप देख रहे हैं, तो जो यस नो का जो मैसेज देते हैं कि ये हार गया ये जीत गया, आप ये ठीक समझते हैं कि ये सही फैसला हो रहा है? जी बिल्कुल, जो हमारे रेफरी हजरात और जज हैं उन्होंने हल्फ उठाया होता है, उनका भी बच्चा हारता है तो वो उनको हराते हैं, वो जीतता है तो वो जीतता है। आप मुतमिन है ना आप? हाँ जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ इस बात से। जी, आपने भाईजान की बात सुनी है, वो यही कह रहे हैं कि जो भी मुकाबला हार जीत वो रेफरी का फ़ैसला होता है, उसको हम मानते हैं। यही हमारा मैसेज है आवाम को, सबको, कि जी स्पोर्ट्स आबाद होनी चाहिए, और जो लोग बच्चे नशा वगैरह करते हैं उनको माँ बाप को चाहिए उनको देखना, उनको समझाना और उनको स्पोर्ट की तरफ माइल करना। जी, मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।